तो मकर संक्रांति के दिन आज जमकर पतंगबाजी हुई, लेकिन मांझे की तेज धार खुले आसमान में उड़ने वाले बेजुबान परिंदों के लिए काल बनकर टूटी। आज सुबह से ही लोग घायल परिंदों को लेकर बर्ड रेस्क्यू सेंटर पर पहुंचे और दोपहर तक इन पक्षियों की संख्या करीब 200 तक पहुंच गई। इस बार तो एक प्रवासी पक्षी भी मांझे की चपेट में आ गया, लेकिन गनीमत ये रही कि इस बार कुछ जागरूक युवाओं ने पतंगबाजी की जगह घायल पक्षियों को बड़े रेस्क्यू सेंटर तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया। फर्स्ट इंडिया संवाददाता सत्यनारायण शर्मा ने बर्ड रेस्क्यू सेंटर का जायजा लिया। मकर संक्रांति का त्योहार हो और पतंगबाजी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन शायद इस बदलती परिपाटी में लोग अब सोचने लगे हैं। हम जयपुर शहर के रामनिवास बाग में उस स्थान पर खड़े हैं जहां पर इन बेजुबान परिंदों का इलाज चल रहा है। ये वो बेजुबान परिंदे हैं जो मांझे की चोट से घायल होकर यहाँ पर पहुँचे हैं। अपना त्यौहार छोड़कर, अपना घर परिवार छोड़कर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनकी सेवा में जुटे हुए हैं। पिछले 4 दिनों से ये लोग यहाँ पर इन परिंदों की सेवा कर रहे हैं जिससे कि इनकी जान बचाई जा सके। ऐसा नहीं है केवल कबूतर और छोटे पक्षी ही मांझे की डोर से घायल होते हैं, बल्कि कुछ बड़े पक्षी भी हैं। हम दिखाना चाहेंगे आपको, ऐसे पक्षी भी हैं जो बाहर के प्रवासी पक्षी कहे जाते हैं और उनका भी इलाज यहाँ चल रहा है। चाइनीज़ मांझा यानी कि मौत की डोर ने इस बड़े पक्षी को भी अपनी जद में लिया था और गंभीर रूप से घायल हो गया। एक टीम लगी हुई है जो कि इस चाइनीज़ मांझे की जो शिकार हुआ है पक्षी, इसको ठीक कर सके। हमारे साथ रक्षा संस्थान के रोहित जी बात करेंगे। रोहित जी, अभी तक का जाने कितने कबूतर और पक्षी आ चुके हैं? करीबन आज सुबह से हमारे पास करीब 80 कॉल्स आ चुके हैं, जिसमें से करीबन 60 बर्ड्स हम लोग ने रेस्क्यू किए हैं। जिसमें से सबसे दुखद बात यह है कि एक रोज़ी पेलिकन जो कि एक माइग्रेटरी पक्षी है, वो आज यहाँ पर आया है और बाकी इसके अलावा सारे कबूतर ही हैं। लगातार आपकी संस्था की ओर से और अन्य जो समाज सेवी संस्थाएं हैं अपील करते हैं लोगों से कि सुबह 2 घंटे और शाम के 2 घंटे जिस समय पक्षी विचरण करते हैं खुले आसमान में, उस समय पतंगबाजी ना करें। कहीं उसका अपील का असर हुआ है या अभी भी नहीं हुआ? डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि गए 3 दिन से हमारा कैंप लग रहा है, आज चौथा दिन है। तो गए 3 बार के जो नंबर्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि नंबर्स हमारे पास बहुत कम आए हैं। बर्ड्स हमारे एडमिशन में बहुत कम आए हैं, तो इसका मतलब पतंगबाजी डेफिनेटली कम हुई है, क्योंकि जागरूकता बढ़ी है। तो लोग कहीं भी घायल पक्षी दिखते हैं तो कॉल कर देते हैं तुरंत। तो एक जागरूकता का वो सीमित आ गया है और अब जागरूकता इस लेवल पे भी बढ़ी है क्योंकि पक्षी कम घायल हुए हैं। और आज सुबह से काफ़ी कॉल्स आई हैं। 3 दिन के जो हमारे लास्ट 5 साल के स्टैटिस्टिक्स हैं उसके हिसाब से अगर बोला जाए तो अभी मैं यही कहूँगा कि डेफिनेटली पतंगबाजी से पक्षी इस बार कम घायल हुए हैं। ये एक बहुत अच्छा जयपुर के लिए न्यूज़ है। एक तरफ हम संक्रांत के दिन दान पुण्य करते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं और जानवरों को चारा खिलाते हैं, ये पुण्य कमाने के लिए करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने घर की छत पर जाकर हम मांझे से इन पक्षियों की जान लेते हैं। सोचना होगा जयपुर की जनता को इस बारे में, क्योंकि जीवन मनुष्य के साथ साथ इन पक्षियों का भी होता है। उम्मीद करते हैं इन पक्षियों की हालत देख के लोगों में जागरूकता जरूर आएगी। कैमरा पर्सन स्वामी के साथ सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। आगे बढ़ते हैं। कोटा में जिला प्रशासन लाख कोशिशों के बावजूद भी चाइनीज मांझे का इस्तेमाल नहीं रोक सका और आज मकर संक्रांति पर इसका जमकर उपयोग हो रहा है। वहीं मांझे से उलझने से आधा दर्जन से ज्यादा परिंदे घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने ह्यूमन हेल्पलाइन संस्था के संयोजक मनोज जैन को सूचना दी, जिसके बाद टीम घायल पक्षियों को लेकर क्लिनिक पहुंची और उपचार भी करवाए। 6 पक्षी अभी तक लाए जा चुके हैं, जिनके कुछ के तो काफ़ी गंभीर चोट लगी है, जिनका उपचार जारी है। जो ज़्यादा घायल हुए हैं उनको कोटा